रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट, अमूमन 5-10% होता था। 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी नॉर्मल इंक्रीज है। इंडियन नेवी कुछ सबमरीन्स हासिल कर रही है, क्या मई जंग के बाद पाकिस्तान को ये इंडियन नेवी का कोई पैगाम है? बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ रहा है फोर्सेस में, जैसे हमने देखा कि इन द लास्ट फ्यू इयर्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है दैट पोजीशन वाज क्रिएटेड। बगराम एयरबेस पे इंडियन एयरफोर्स लैंड कर चुकी है और वहां पर अपने ऑपरेशंस कर रही है। तो अगर हमें बगराम एयरबेस कोई दे रहा है, इन द इवेंट ऑफ अ वॉर वी कैन सैंडविच पाकिस्तान फ्रॉम टू साइड्स। इंडिया Su-57 भी ले रहा है, और अगर इन्होंने Su-57 जो है वो लिया है, कि क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑन क्रिटिकल मिनरल्स इन वाशिंगटन, विच वुड बी प्रिजाइडेड ओवर बाय सेक्रेटरी मार्को रूबियो। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान को उसमें दावत नहीं दी, लेकिन इंडिया वहाँ पे है। शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में बोला है कि हमें बहुत शर्म आती है, हम पूरी दुनिया घूमते हैं, मैं और मेरा चड्डी बड्डी आसिम मुनीर, हम भीख मांगते हैं, हमें उसमें बहुत शर्म आती है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने फिस्कल बजट अनाउंस किया है, जिसमें इस बार भारत के डिफेंस सेक्टर को मेजर बूस्ट मिला है, जिसमें ओवरऑल डिफेंस बजट में 15% इंक्रीज की गई है, जो कि यह दर्शाता है कि अब भारत और भी कई सारे फाइटर जेट सबमरीन लेने जा रहा है। और इसके साथ साथ ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ही ऑफिशियल कर दिया गया है कि भारत और रूस के बीच में Su-57 फाइटर जेट को लेकर काफी एडवांस बात हो रही है, और आने वाले समय में भारत Su-57 ले सकता है। आप सब जानते होंगे कुछ दिन पहले ही भारत ने फ्रांस के साथ मेगा राफेल डील साइन की है, जिसमें भारत 114 राफेल लेने जा रहा है। उसके बाद अब रशिया के साथ Su-57 की डील होने से भारत इस पूरे एशिया का एक बड़ा सुपर पावर वाला देश बन जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया ने डिफेंस बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2026-27 जो है, जो इंडिया यूनियन बजट प्रेजेंट करता है फरवरी 1 को, उसमें बहुत ज्यादा दफा में डिफेंस में इंक्रीज किया। अब 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट, अमूमन 5-10% होता था। 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है ये। ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं जी हमने नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस करना है, हमने मॉडर्नाइजेशन करनी है हम फोर्सेस की और इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये इफ़ इट गोज लाइक दिस, तो इट मीन्स कि देयर इज़ ए मोर डेंजर, देयर इज़ ए मोर डेंजर इन दिस रीजन। और मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है इंडिया की, उसको रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है। 14.68% जो टोटल बजट है वो एलोकेट उसमें डिफेंस है। 14.68%। किसी और मिनिस्ट्री को इतना बजट नहीं मिला। और ये तकरीबन इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। ये आप देख लें कि ये $80 बिलियन प्लस होगा। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ें किधर जा रही हैं। इंडिया अगर डिफेंस बजट इतना करता है, ठीक है, और पोटेंशियली सुनने में ये आ रहा है, देयर इज़ ए पोटेंशियल, वो जिसे कहते हैं ना, वो सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया भी वो जिसे कहते हैं ना Su-57 भी ले रहा है, Su-57 भी ले रहा है। और अगर इन्होंने Su-57 जो है वो लिया है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आप देख लें कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं। एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑन क्रिटिकल मिनरल्स इन वाशिंगटन, विच वुड बी प्रिजाइडेड ओवर बाय सेक्रेटरी मार्को रूबियो।
अच्छा, मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान को उसमें दावत नहीं दी, लेकिन इंडिया वहाँ पे है। तो जयशंकर साहब वहाँ पे होंगे 4 फरवरी को और उनकी मुलाकात भी होगी। अच्छा, आई एम सरप्राइज कि पाकिस्तान इज़ नॉट इनवाइटेड। शायद मेरी इत्तला गलत हो, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, हमारी टीम ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें कहीं मिला नहीं। और लगता कुछ यही है कि हालांकि क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से तो हमारा एक एग्रीमेंट भी हुआ एक यूएस कंपनी के साथ, लेकिन हम क्यों नहीं हैं? हमें होना चाहिए था। आई डू नॉट नो ये क्यों ऐसा हुआ है, और आई डू नॉट वांट टू स्पेकुलेट आइदर, लेकिन इसमें पाकिस्तान की प्रेजेंस होनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं हैं। लेकिन जयशंकर साहब उस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। पीयूष गोयल हैं, उन्होंने भी जो बात की है कि फ्यूचर रेडी इंडिया जो है इसका थीम है, और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हमें पता चल रहा है कि इस वजह से इसको ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा पैसा जो है वो अलॉट कर दिया आपने इस बार। अच्छा, अब दूसरा जो पॉइंट मैं देख रही थी वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको इंडिया के अंदर अपना डेटा सेंटर कायम करने के लिए जो है वो इजाजत दे दी गई है, और अब वो जो है वो आके इंडिया के अंदर ये करेंगे। तो इसके ऊपर मैं देख रही थी कि इन्वेस्टमेंट जो है हिस्टोरिक हाईलाइट कहा गया है इसको, हिस्टोरिक हाईलाइट ऑफ बजट, कि जो फॉरेन कंपनीज हैं विल एस्टैब्लिश डेटा सेंटर्स इन इंडिया विद ए टैक्स हॉलीडे एक्सटेंडिंग अंटिल 2047। उन्होंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख टू RS 1.5 लाख करोड़। इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे आप? एक्चुअली डेटा सेंटर होता है, डेटा सेंटर करता क्या है कि पूरा डेटा रखता है, बड़ा एरिया होता है, वहां पे कई सर्वर्स बने होते हैं, पूरा डेटा सेंटर होता है, और उसके साथ वहां पे बड़े सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो अगर आप देखें तो गूगल को पहले से ही असम में डेटा सेंटर बनाने की परमिशन दी हुई। अच्छा, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट मनी, $32 बिलियन के आसपास ये लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। जो सारी कंपनीज हैं, हमें जो पता चल रहा है कि ये डेटा सेंटर बनाएंगे, जॉब्स भी यहाँ पे मिलेंगी। असम ही, वेस्ट बंगाल, गुजरात, ये वो स्टेट्स है जहां पर ये इंटरेस्टेड हैं। हमने ये भी देखा है अभी मोर रिसेंटली कि डेटा सेंटर के साथ साथ ये लोग इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग की भी बात कर रहे हैं। इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहले से गवर्नमेंट उस पर पैसा कर सकती, अनाउंस कर चुकी है। टाटा भी 1,500 करोड़ की बात कर रहा था। बट डेटा सेंटर है, उसकी इन्वेस्टमेंट ही 1.25 लाख और एक 1.5 लाख करोड़ है, 1.5 लाख करोड़ है। अच्छा, अब चलें, ये तो ठीक है, जाहिर है कि वो चिप सेंटर और डेटा सेंटर तो हमेशा से ही आप बनाना चाहते हैं ना, उसको भी आपने अब इसके ऊपर स्पीड पकड़वा दी कि अब ये भी हो जाएगा। दूसरी जो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बांग्लादेश को जो आप पैसे देते थे वो आपने कम कर दिए।